अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm एंड डायमीटर 2.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैट्रिक आपको समझा दूं कि एक गुलाब जामुन का शेप एक सिलेंडर और दो हेमीस्फेरिकल एंड से बना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस दो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम निकाल कर हम टोटल इसके वॉल्यूम को निकाल देंगे। यानी कि सबसे पहले एक गुलाब जामुन का कैलकुलेशन हम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जैसा कि पिक्चर में और क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 गुलाब जामुन से, तो उससे हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सिरप जो है ना, एक गुलाब जामुन जो है अपने वॉल्यूम का 30% सिरप होता है, तो हम फिर टोटल वॉल्यूम का 30% निकाल के हम अपना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए हमने एक गुलाब जामुन का पिक्चर बनाया है और हम कैलकुलेशन एक गुलाब जामुन पर ही करेंगे। हमने लिखा है कि यहाँ पर देखिए आप, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा हमने निर्देश दिया है कि जो गुलाब जामुन होता है उसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर प्लस दो हेमीस्फेरिकल एंड्स होते हैं। तो देखिए एक सिलेंडर हो गया और दो उस हेमीस्फेरिकल एंड पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 का जब आप हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि रेडियस 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए जो अगर इसका रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है और आप जानते हैं कि हेमीस्फीयर में जितना रेडियस होता है वह इसकी हाइट भी हो जाती है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1.4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हेमीस्फीयर का हाइट हो गया ये। तो 1.4 यहाँ, तो यहाँ पर भी मैं लिख देना चाहूँगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने फिगर में सारा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। अब केवल सिलेंडर का मैं हाइट निकालूंगा, वो भी कैलकुलेट करके मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दिया। डायमीटर इसका 2.8 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो हमने इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे दिया। 2.8, अब रेडियस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2.8 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। हमने पिक्चर में इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया है। अब देखिए हम करेंगे क्या, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर की। तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस गुलाब जामुन का टोटल हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद दो हेमीस्फेरिकल जो एंड्स हैं इनका हाइट देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि सेंटर से देखिए यहाँ तक 1.4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4। तो जब 1.4 और 1.4 को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि जो दो हेमीस्फेरिकल एंड्स हैं इनको दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2.8, यानी कि 5 में से जब हम 2.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए यहाँ पर ये गुलाब जामुन है ना, टोटल में से हमें केवल सिलेंडर का कैलकुलेशन करना है ना, तो यहाँ से लेकर ऊपर तक और फिर यहाँ से लेकर नीचे तक, इस दोनों का वैल्यू हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा केवल ये देखिए ये सिलेंडर की हाइट निकल कर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2.2 और ये सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब हमने कैलकुलेशन इनका तो कर लिया। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे कि
1 गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर 1 गुलाब जामुन का वैल्यू निकालकर हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो इसमें लिखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को हम लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे। फिर देखिए 2 है तो हम 2 लिख देंगे। देखिए 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है ना, सिलेंडर के दोनों एंड पर 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है 2/3, तो आप लिख दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे और अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो देखिए पाई के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 1.4 है, तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 और देखिए एच यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर के हाइट की बात हो रही है, तो वो हमने कैलकुलेट किया है 2.2। फिर यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, यहाँ 2 है तो आप 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाई 2/3। फिर पाई है ना, पाई के जगह पर हम लिख देंगे 22/7 और फिर रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमने मार्क कर दिया था, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.4 आर क्यू है, तो फिर लिख दीजिए 1.4, फिर एक बार और लिख दीजिए 1.4। अब देखिए हम इसको कैलकुलेशन अब यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है, ये देखिए ऊपर का जितना वैल्यू है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 94.864 और अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या है 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। फिर प्लस, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, फिर ये देखिए ऊपर का जितना भी वैल्यू है ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा 241.472 और अपॉन में देखिए नीचे यानी 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21। इसके बाद आप क्या कीजिए कि हम जब इस वैल्यू से 94.864 में जब 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13.552 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 241.472 में जब आप 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.498। अब इस दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25.05 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक गुलाब जामुन के वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर लिखिए सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, इसको 45 में
25.05 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि यह अपने एक गुलाब जामुन के बारे में बात हो रही है कि यह अपने वॉल्यूम का 30% यह शुगर सिरप रखता है। शुगर सिरप का मतलब ये हो गया गुलाब जामुन का रस, यानी कि चीनी वाला जो रस होता है ना, उसकी बात हो रही है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे कि आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ सिरप। हमें तो सिरप का वॉल्यूम एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, तो आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। हमने टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया, अब उसका 30% हम निकाल देंगे कि टोटल वॉल्यूम जो निकल कर आया है वह है 1127.25 मल्टीप्लाई बाई 30%, यानी कि आप लिख दीजिए 30/100। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह वैल्यू आ गया 3381.75 अपॉन में क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है तो डिसिमल को एक आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि 338.175। अब इसको जब राउंड फिगर में आप इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर लिख दीजिए अप्रॉक्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिरप जो हो गया वो 338 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।